Good morning, children. What are you doing? Hope you will be fine at your home. Children, today I am going to start a new topic, which is very excellent topic for you. The name of your excellent topic is how to introduce yourself. हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। चिल्ड्रन, इसमें जो हम देखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हम अपने आप को जो है किस प्रकार क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, यानी हम अपना परिचय जो है किस प्रकार दें, अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस करें, अपना परिचय हम कहीं पर किस तरह दें। तो चिल्ड्रन, इसकी जो है हमें बहुत क्या होती है, नीड होती, बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में, ठीक है ना। जब कहीं पर भी हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी इंटरव्यूअर के सामने हमें फेस करना होता है, या फिर आप यूँ कह सकते हो आप कोई जॉब सीकर हैं, आप जॉब की तलाश में हैं और आप जॉब सीख कर रहे हैं, खोज रहे हैं, या नॉर्मली आप क्या है स्टूडेंट हैं और आप किसी न्यू स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उस समय आपको जो है एक स्टेप को क्या करना होता है, फेस करना होता है। एक स्टेप को आपको क्या करना होता है, फेस करना होता है, जिसका नाम क्या है, इंटरव्यू आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो उस इंटरव्यू में उस इंटरव्यूअर के सामने हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा एक अच्छा एक्सप्रेशन, हमारा एक अच्छा प्रभाव जो है उसके ऊपर क्या हो, पड़ सके, ठीक है ना। जिससे, क्योंकि चिल्ड्रन एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन, यदि हमारी बिगनिंग जो है, वेल बिगन एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। यदि आपकी शुरुआत अच्छी है, यदि आपकी बिगनिंग अच्छी है, आपकी शुरुआत अच्छी है, तो यूँ आप मान लीजिए कि आपका आधा वर्क क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रोवर्ब जो है इस आज के सेशन में, आज के इस टॉपिक में बहुत ही अच्छा होने वाला है कि यदि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस इंटरव्यूअर के सामने आपका जो इम्प्रेशन है, आपका जो प्रभाव है, यदि अच्छी तरीके से हो गया, अच्छी तरीके से आप उसको प्रभावित कर देते हैं, तो आपका इंटरव्यू जो है, सिलेक्शन आपका हो या ना हो, लेकिन आपके इंटरव्यू का उसके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन क्या होगा, पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोवर्ब जिसका अभी मैं डिस्कस कर रहा था, वेल बिगन इज हाफ डन, यदि आपकी बिगनिंग अच्छी है, आपका शुरुआत अच्छा है, तो इसका मतलब है आपका वर्क जो है आधा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी बिगनिंग जो है, हमें अपनी शुरुआत जो है बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, आज इसमें जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी के सामने, आप अपना कैसे फुल इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है ना, कि जिससे जो इंटरव्यूअर है, जो आपका जो मालिक है, ठीक है ना, उसके ऊपर आप अपना कैसे इंप्रेशन, प्रभाव डालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आज हम स्टेप वाइज आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मतलब कितने स्टेप में आपको उसे क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप पहला स्टेप आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, एंटर मीन्स आप जानते हो प्रवेश। सबसे पहले आप जब प्रवेश करते हो कहीं पर भी, जब आप क्या प्रवेश करते हो, ठीक है ना, आप इंटरव्यू देने गए हो, आप जॉब सीकर हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप प्रवेश करते हो, ठीक है ना। सपोज दैट आपका इंटरव्यूअर जो है वो किसी रूम के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना, किसी रूम के अंदर क्या हुआ, बैठा हुआ है, और आप एंटर करते हो, तो पहला पॉइंट आपका क्या आता है, एंटर, ठीक है ना। आप प्रवेश कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है वहाँ पे परमिशन लेना होगा, अनुमति आपको लेनी होगी, ठीक है ना। क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा, ठीक है ना, अनुमति। तो इसके लिए आपको जो है आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले आप जो सेंटेंस वहां पे बोलोगे, क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये आप चिल्ड्रन देखोगे, मे आई कम इन सर बोलोगे, सर हैं तो आप सर, अदरवाइज मैम हैं तो आप मैम बोलोगे, ठीक है ना। मे आई कम इन सर ऑब्लिक मैम, मैंने दोनों कर दिया, ठीक है ना। ये आपका जो है एक फॉर्मल वे है, एक औपचारिक तरीका है। मे के साथ आप सर का यूज कर सकते हो, मैम का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मे आई कम इन सर आप बोलते हो, ठीक है ना। तो मे आपका क्या है,
फॉर्मल वे है, मतलब फॉर्मल, जब आप औपचारिक रूप से आप अपने से बड़े किसी पर्सन के साथ यदि आप परमिशन मांग रहे हो, से मांग रहे हो, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे मे आई कम इन सर ऑब्लिक मैम, है, ठीक है ना। तो इस तरह, लेकिन यदि आप सेम एज है, आपकी सेम आयु है, या आपकी कोई बराबर है, आप सपोज दैट आप सेम क्लास में पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हो, या कोई सेम चिल्ड्रन का ग्रुप है, आपके ग्रुप का है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप जो है कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, यहाँ पे आप सर का यूज या मैम का यूज आप नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका औपचारिक है, फॉर्मल वे है फॉर परमिशन के लिए, और ये आपका क्या है, इनफॉर्मल, ये औपचारिक है, जब आप सेम उम्र के, मतलब समान आपसे आपके फ्रेंड हैं, आपके कोई सेम एज के रिलेटिव हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कैन आई कमिंग, यहाँ पे आप सर या मैम का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। और ये आपका जो है इनफॉर्मल है, और ये आपका क्या है, फॉर्मल है, औपचारिक तरीका, ठीक है ना। तो एंटर करने के लिए आप जो है मे आई कम इन सर ऑब्लिक मे आई कम इन मैम, ठीक है ना, इस तरह आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका जो आता है ग्रीट, हाउ टू ग्रीट, आप ग्रीट कैसे करोगे, अभिवादन कैसे करोगे, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप है आपका ग्रीट, ग्रीट आप अभिवादन कैसे करोगे, ठीक है ना। अभिवादन आप देखोगे, आप वहां पे एंटर करने के बाद आप अभिवादन वहां पे कैसे करोगे, हाउ टू ग्रीट, आप कैसे जो है अभिवादन करेंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए हम टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, समय को देखते हुए क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। यदि 12 बजे के पहले का समय होता है तो वहां पे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है ना, इस तरह आप ग्रीट करते हो, ठीक है ना। या आप अपने ही लैंग्वेज में नमस्ते बोलते हो, प्रणाम बोलते हो, लेकिन यदि आप ग्रीट करने जा रहे हो, अभिवादन करने जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप 12 बजे के पहले है, टाइम है बिफोर 12 o'clock, तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। 12 बजे से लेके आप शाम 4 बजे तक आप क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून, क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून बोलोगे, ठीक है ना। और 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक आप क्या बोल सकते हो, गुड इवनिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है हाउ टू ग्रीट, हम अभिवादन कैसे करें, इसके लिए आप जो है, यह भी इंटरव्यूअर या जो एक जॉब सीकर होता है वह जो है उसके ऊपर एक अच्छा जो है क्या डालता है, इंप्रेशन डालता है, कि यदि आप ग्रीटिंग का तरीका जो है इम्प्रेसिव है तो निश्चित रूप से एक अच्छा इफेक्ट, एक अच्छा प्रभाव क्या करता है, डालता है। अब नेक्स्ट आपका आता है, थर्ड पॉइंट आपका आता है, आप जो है नेम, आप अपना नेम कैसे बताएंगे, आप अपना नाम कैसे बताएंगे, वहां पे नाम अपने आप को कैसे बाय नेम आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। तो इस कंडीशन में हम जो है नेम को आप कई तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लिखने का तरीका जैसे यहाँ पे है आपका, फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं, दिस इज डॉट डॉट, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, ठीक ना, दिस इज अतुल, दिस इज पंकज, ठीक ना, इस तरह आप लिख सकते हो। सेकंड है आपका आई एम डॉट 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 डॉट, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, यू कैन राइट योर नेम हियर, ठीक है ना। एंड थर्ड माई सेल्फ, माई सेल्फ डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह माई सेल्फ आपका एक पसेसिव नाउन है। यहाँ इसके बाद जो है यदि हम नाउन का यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा मेथड जो है क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे आप जो है माई सेल्फ पसेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ आप जो है नाउन का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एंड फोर्थ आपका जो है माई नेम इज डॉट डॉट, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक ना। तो कहने मतलब ये आप अपना नाम, जैसे दिस इज अतुल, दिस इज सुरेश, दिस इज अभिषेक, ठीक, इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई एम, आप अपना नाम लिख सकते हो, यू कैन राइट योर नेम हियर, ठीक है ना। माई सेल्फ के बाद थोड़ा सा नाउन जो है यदि आप लिखोगे, यहाँ पे नाउन लिखते हो तो एक ग्रामेटिकली क्या होता है, गलत होता है, ठीक है ना। फोर्थ है आपका माई नेम इज, ये आपका बेस्ट मेथड है, इसमें आप माई नेम इज लिख सकते हो, ठीक है ना। माई नेम इज सुरेश, ठीक है ना, माई नेम इज अनिल, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका जो है राइट जो है, ये जो है बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका, ठीक है ना। इसमें आप जो है इस तरह जो है माई नेम इज कुछ भी, यानी भी आप जो भी है आपका नाम वो लिख सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है आपका नंबर आता है प्लेस, क्या करते हो, बिलोंग करते हो, ठीक है ना।
इसमें अब आप प्लेस बताओगे। प्लेस मीन्स ऑलरेडी नोन है, आपका स्थान आप बताओगे कि आप कहाँ से जो है बिलोंग करते हो, स्थान आप बताओगे, ठीक है ना। प्लेस स्थान, ठीक है ना। इसमें आप स्थान में आप क्या बताओगे, आई बिलोंग, आप लिखोगे आई बिलोंग डॉट डॉट, ठीक है ना। इस तरह जो आई बिलोंग टू, जैसे आप सपोज दैट अकबरपुर से बिलोंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दो अकबरपुर, ठीक है ना। आई बिलोंग टू अकबरपुर। सपोज दैट आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप लिख दो आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन यदि आपका इंटरव्यू जो है, आप दिल्ली में आपका इंटरव्यू हो रहा है और दिल्ली के ही आप रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप लिख दीजिए आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, आप डालिए इस तरह आप लिखेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है ना। कहने मतलब इटसेल्फ का मतलब क्या है कि इंटरव्यू भी आपका क्या हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, और इसके अलावा मैं जो है दिल्ली का ही रहने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका ये चीज क्लियर करता है, इटसेल्फ, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है फैमिली आप देखेंगे। फैमिली आप कैसे अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है ना। फैमिली का इंट्रोडक्शन आप कैसे दोगे, फैमिली परिवार आप कैसे बताओगे, ठीक है ना। परिवार के बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। अब आप इसमें जो है बताओगे कि इन माई फैमिली, इस तरह आप लिखोगे इसमें इन माई फैमिली apart from my family, apart my parents, आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, पेरेंट्स। आई हैव आपके एंड लिख सकते हो एल्डर ब्रदर, आपसे कोई बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है। एंड आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स। इस तरह आप जो भी है आप लिख सकते हो, एल्डर सिस्टर्स, इस तरह आप जो है क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह आप अपना फैमिली का जो है लिख दीजिए, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर्स एंड आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, ठीक है ना। तो इसमें जो है नेक्स्ट जो है अब आप दो अपना जो है क्वालिफिकेशन आप बताओगे कि आप की क्वालिफिकेशन क्या है, आप की शिक्षा क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह क्वालिफिकेशन को आप इंट्रोड्यूस करोगे। नेक्स्ट उसमें क्वालिफिकेशन आप बताओगे, शिक्षा अपनी क्या है, शिक्षा के विषय में आप बताओगे कि आप, ठीक है ना। इसमें आप जो है आप सपोज दैट आप जॉब सीकर हैं या आप स्टूडेंट्स हैं। जॉब सीकर हो तो आप अपने एक्सपीरियंस बताओगे, आपने मतलब कितने क्लासेस क्या किए, पढ़े हैं। और स्टूडेंट हो तो आप लिख सकते हो आई एम इन क्लास, लिख सकते हो आई एम इन क्लास 6th, आप लिख सकते हो 6th नहीं लिखोगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई एम इन क्लास 6, ठीक है ना। और इसके अलावा आई एम इन जो भी है आप आई एम इन BSc, आई एम इन, ठीक है ना, MA आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आई एम आप लिख सकते हो आई एम PhD इन इंग्लिश आप लिख सकते हो, आई एम PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप मतलब अपना क्वालिफिकेशन आप उनको क्या कर सकते हो, बता सकते हो इस तरह। आई एम इन क्लास मतलब जिस भी क्लास में आप क्या कर सकते पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आई एम इन क्लास 6, आई एम PhD इन इंग्लिश, आई एम BTech आप लिख सकते हो, आई एम BTech इन क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आप लिख सकते हो, आई एम BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये है कि आपको क्वालिफिकेशन अपना पूरी तरह से क्या होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है ना। आई एम BSc इन 2 years आप लिख सकते हो, मतलब मेरा आई एम BSc इन 2 आई एम BSc सेकेंड हो यहाँ पे, आई एम BSc
सेकेंड ईयर आप लिख सकते हो। इस तरह आप अपना जो है इस तरीके से आप अपने आप को क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। अब आप स्किल देखेंगे, स्किल, ठीक है ना। स्किल मतलब क्या होता है, कुशलता आप देखेंगे, या एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है क्या है, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ठीक है ना। एडिशनल क्वालिफिकेशन आप डाल दीजिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, ठीक है ना। एडिशनल क्वालिफिकेशन स्किल से अलावा आप लिख हो एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन का मतलब जो है, जैसे आप कंप्यूटर, सपोज दैट आप कंप्यूटर का कोर्स किए हो, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो आई हैव डन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आई हैव डन कंप्यूटर कोर्स ऑफ 6 मंथ आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आई हैव बोल सकते हो आई हैव कंप्यूटर कोर्स ऑफ 6th मंथ, या जो भी आप एडिशनल आप स्किल है आपके अंदर, योग्यता है, ठीक है ना, उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह आप अपने स्किल्स को क्या कर सकते हो, जो आपके अंदर एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसको आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट आपका आता है एक्सपीरियंस, अनुभव। आप कैसे आप बताओगे कि आप कितने एक्सपीरियंस, अनुभव आप बताओगे, ठीक है ना। एक्सपीरियंस मीन्स आप पता है, अनुभव होता है, अनुभव, ठीक है ना। अनुभव आप अपना कैसे बताओगे, तो इसमें आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, आप यहाँ पे बोलिए आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, आप अपना वर्क यहाँ मेंशन कर दीजिए, कोई भी वर्क आप डाल दीजिए, ठीक है ना। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वर्क फ्रॉम होम आप डाल दीजिए, वर्क फ्रॉम होम। आप इसका मतलब यह है कि हमें घर से काम करने का 2 वर्ष का क्या है, अनुभव है, यह भी आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, ठीक है ना। अब हॉबी आपकी क्या है, शौक आपके अंदर क्या है, लास्ट आपका जो है हॉबी, ठीक है ना। हॉबी आपका क्या है, शौक आपका क्या है, ठीक है ना। तो शौक आप जो है इसमें बताएंगे, आपको शौक बताना है कि आप क्या क्या शौक रखते हैं, ठीक है ना। हॉबी आप देखिए, ठीक है ना। तो हॉबी में आप जो है माई हॉबी इज, आप बताइए माई हॉबी इज लिसनिंग, आप लिख सकते हो इज लिसनिंग टू म्यूजिक आप डाल सकते हो, टू म्यूजिक, ठीक है ना। लिसनिंग म्यूजिक हो जाएगा, ठीक है ना, लिसनिंग म्यूजिक हो जाएगा। रीडिंग न्यूज़पेपर्स आप लिख सकते हो, प्लेइंग क्रिकेट आप लिख सकते हो, प्लेइंग चेस आप लिख सकते हो, ठीक है ना। डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है ना। आप हॉबी में जो है इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका जो है जैसे आई लव, इसको सेकंड तरीके से भी आप कैसे, जैसे आई लव डांसिंग, आई लव रीडिंग नॉवेल्स, आई लव हियरिंग म्यूजिक, ठीक है ना। तो इस तरह आप हॉबी में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कहीं पर भी जो है यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो यू कैन आस्क अगेन टू मी। चिल्ड्रेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी topic or in any word, you can ask again to me. Thank you. Children, once again I summarize this headlines before you, ठीक है ना। इसको मैंने लाइन वाइज क्या कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है ना। एकदम सेम इसी स्टेप को आपको क्या करना, फॉलो करना है। और एक पेपर और एक पेंसिल लेके आप जो है इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। एक बार पुनः जो है मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंटर्स आप प्रवेश करोगे, ठीक है ना। सपोज दैट आप जॉब सीकर हो, आप इंट्रोडक्शन आपको देना है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है
आप स्टूडेंट्स हो सकते हो, ठीक है ना। तो आप एंटर कैसे करोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर ऑब्लिक मैम, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मल वे है, औपचारिक तरीका है। लेकिन इनफॉर्मल, सपोज दैट आप सेम आपके कोई फ्रेंड हैं, ठीक है ना, या आप स्टूडेंट्स हो सेम काइंड के हैं, तो उस कंडीशन में आप जो इनफॉर्मल यूज करोगे, आप कैन का यूज करोगे, ठीक है ना। कैन आई कम इन, ठीक ना। इस तरह ये इनफॉर्मल वे है, और मे का यूज जो है फॉर्मल वे में किया जाता है। तो इस तरह आप इसको राइट कर सकते हो, मे आई कम इन सर ऑब्लिक मैम, ठीक है ना। ग्रीट आप अभिवादन कैसे करोगे, 12 नून के पहले आप जो है गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है ना। और 12 आफ्टर 12 to 4 o'clock, ठीक है ना, आप गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, ठीक है ना। और 4 o'clock से रात 9 बजे तक, 10 बजे तक आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग मैम या गुड इवनिंग सर, ठीक है ना। नेम, आप नेम कैसे लिखोगे, माई नेम इज, अभी मैंने बताया क्या, माई नेम इज ए बेस्ट मेथड है टू राइट योर नेम, ठीक है ना। माई नेम इज अतुल आप डाल दो, माई नेम इज पंकज डाल दो, ठीक है ना। तो नेम में माई नेम इज फला आप लिख सकते हो, ठीक ना। सुरेश लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका नाम हो, व्हाटएवर जो भी आप चाहो। प्लेस, स्थान आपका मैंने बताया, स्थान के लिए आई बिलोंग फ्रॉम, आप लखनऊ से बिलोंग करते हो, इलाहाबाद से बिलोंग करते हो, तो आप लिख सकते हो। लेकिन यदि आपका इंटरव्यू, सपोज दैट आप इलाहाबाद से बिलोंग कर रहे हो और आपका इंटरव्यू इलाहाबाद में ही चल रहा है, तो आप बताओगे आई एम या आई बिलोंग फ्रॉम इलाहाबाद इटसेल्फ, वहां पे आप लगाओगे, ठीक है ना। इटसेल्फ मतलब मैं यही का हूं, मतलब मेरा जो प्लेस है वो कहां पर है, इलाहाबाद ही है, इटसेल्फ, इसके लिए आप उसको यूज करना होगा, ठीक है ना। फैमिली में आप लिखोगे क्या, इन माई फैमिली ए पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा जो है जो भी है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह क्वालिफिकेशन में आप लिखोगे, क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हो आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई एम बीएससी इन सेकेंड ईयर्स, इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है स्किल्स आपके अंदर क्या है, एडिशनल स्किल्स आपके अंदर क्या है, जैसे रीडिंग पढ़ने के अलावा आपके पास स्किल्स क्या है, तो लिख दो आई हैव 2 years कंप्यूटर कोर्स, आई हैव 6 month कंप्यूटर कोर्स, ठीक है ना। इस तरह आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो। एक्सपीरियंस आप क्या लिख सकते हो, आई हैव 6 month एक्सपीरियंस वर्क फ्रॉम होम, ठीक ना, मतलब घर से हमारे पास जो है 6 month का जो है या 2 month का, आई हैव 2 month एक्सपीरियंस वर्क फ्रॉम होम, घर से कार्य करने का अनुभव, या वर्क जो भी आप जिस वर्क में आप जो है आपको एक्सपीरियंस है आप उसको मेंशन कर सकते हो, यू कैन राइट देयर, ठीक है ना। एंड हॉबी आपका क्या है, आपका शौक क्या है, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक लिख सकते हो, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है ना। आई लव डांसिंग, आई लव, ठीक है ना, रीडिंग रामायण। इस तरह आप जो है जो भी आपकी हॉबी है, आप जो भी आपके शौक हैं आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो आपको बताया वहाँ पे आपको जो है पूरा डिस्क्रिप्शन आपका दिया गया है, इसको मैंने ब्रीफ में शॉर्ट में क्या कर लिया, यहाँ पे समराइज कर दिया है फॉर रिकॉलिंग यू, ठीक है ना। तो थैंक यू चिल्ड्रेन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any sentence or in any word you can ask again to me. Thank you for watching us, take care, best of luck, thank you.